आप जान चुके हैं, अहम खबर आपको देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है। खबर दे रहे हैं आपको। मज़ीद तफसीलात इस हवाले से जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। जी सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ ऑफ आर्मी साहब जनरल सैयद आसिम मुनीर की सदारत 261वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है मुनक्किद हुई है। GHQ रावलपिंडी के अंदर ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है मुनक्किद हुई है और इस हवाले से जो ISPR ने तफसीलात जारी की हैं, उनके मुताबिक कॉन्फ्रेंस की शुरका ने मुसल्लह अफवाज के अफसरों, जवानों और कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शहदा की तमाम कुर्बानियों को जबरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। उन शहदा को खराज तहसीन पेश किया जिन्होंने मुल्क में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। इसके साथ ही शहदा पाकिस्तान समेत डेरा इस्माइल खान में जो हालिया हमलों में शहदा हुए, उनके साले सवाब के लिए खुसूसी तौर पर फातह खानी भी की गई और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने बिल वास्ता या बिला वास्ता खतरात के खिलाफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो पाक फौज का अज़म है उसका यादा किया। और इसके साथ ही मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल जो है वो भी ज़ेर बहस आई और जो भारतीय फौज की जानिब से हम देख रहे हैं कि मुसलसल जुल्म और बर्बरियत का एक बाजार गर्म किया गया है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां जारी हैं, इन तमाम उमूर को ज़ेर बहस भी लाया गया और इनके ऊपर मजम्मत जो है वो भी की गई। इसके साथ ही जो हम देख रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर हालिया दिनों के अंदर मासूम शहरियों को अगवा किया जा रहा है, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और कत्ल की हालिया कार्रवाइयां हैं उनकी भी मजम्मत की गई। शुरका का कहना था कि ऐसी कार्रवाइयां जो भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में कर रही है ना सिर्फ इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम है बल्कि जो कश्मीरियों का जायज हक खुद इरादियत है उसको अभी कुचलने के मुतरादिफ है। लेकिन ये ऐसी कुर्बानियां जो हैं, ऐसी हरकतें जो हैं, ऐसे हथकंडे जो हैं भारतीय फौज के, वो कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत जो है उसको पसपा नहीं कर सकते, उसको पस्त नहीं कर सकते। और पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों की बैनुल अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल के लिए हर तरह की जो सियासी अखलाकी सिफाती मौक़िफ़ का जो हिमायत है पाकिस्तान की वो जारी रखेगा। इसके अलावा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को खित्ते की सूरत हाल, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और जो बढ़ते हुए खतरात के जवाब में हिकमत अमली अपनाई गई है उसके हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा जो कालेधन TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों की कार्रवाइयाँ हैं, पड़ोसी मुल्क के अंदर महफूज पनाहगाहें हैं और वहाँ जिस तरह से वो हम देख रहे हैं कि आज़ादी के साथ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और जदीद तरीन हथियार भी उन्हें दस्तयाब हैं, तो इस तमाम को सूरत हाल को पाकिस्तान की सलामती के लिए कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने खतरा करार दिया और तशवीश का भी इजहार किया। और कॉन्फ्रेंस की शुरका का इस अज़म का इजहार भी सामने आया है कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए जो दुश्मन कुव्वतों को इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्द हैं, उनके सहूलतकार हैं या उनकी हौसला अफजाई करने वाले नासिर हैं, उनके खिलाफ रियासत जो है मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह की गई कि ऐसे तमाम अनासिर जो कि पाकिस्तान की इस वक्त सिक्योरिटी के लिए खतरा बने हुए, उनके साथ मुकम्मल ताकत के साथ जो है निपटा जाएगा। और इसके अलावा वंस अगेन इस फोरम के ऊपर जो फलस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती है वो भी किया गया और वाज़ेह किया गया कि गज़ा की जो सूरत हाल है उसमें इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हैं, जंगी जराइम हैं, उनकी शदीद मजम्मत की गई आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में। और फौरी तौर पर जंग बंदी और जारी तनाज़ात के पुरहम के मुतालबा का जो पाकिस्तान का एक उसूली मौक़िफ़ है उसका भी इयादा किया गया। इसके अलावा जो SIFC की कारकर्दगी है वो भी आज के इजलास के अंदर, आज की कॉन्फ्रेंस के अंदर ज़ेर बहस आई और जो फोरम है यानी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसने समाजी इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने और खुसूसी सरमायाकारी सहूलियत कौंसिल के जो तहत सरमायाकारों की हौसला अफजाई की जा रही है, गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात या वन विंडो ऑपरेशन की खास तौर पर सहूलत जो है वो दी जा रही है, उसके लिए मुकम्मल हिमायत का इयादा भी किया गया। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता चंद माह से स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी और दीगर जो गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियाँ हैं उनके खिलाफ एक कार्रवाई जारी है, एक ऑपरेशन या क्रैकडाउन जारी है, उसका भी जायजा दिया गया और वाज़ेह किया गया कि पाक फौज ऐसे जराइम की रोकथाम के लिए मुतल्लिका सरकारी इदारे और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको हर तरह की मदद फराहम करती रहेगी। आम इंतखाबात का मामला बड़ा अहम था जो कि आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ज़ेर बहस आया और उस हवाले से वाज़ेह किया गया कि पाक फौज आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान को तमाम मतलूबा और जरूरी ताउन जो है वो फराहम करेगी। इसके अलावा फोरम को जो फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियां हैं उन पर भी ब्रीफिंग दी गई और आर्मी चीफ ने ऑपरेशन के दौरान पेशा वराना महारत के मेयार को बरकरार रखने, जहनी और जिस्मानी शोबों के अंदर जो फॉर्मेशन की तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का एक हम देखते हैं कि सामने आती है, उसको भी सराहा और उसको बरकरार रखने या मेंटेन करने पर भी जोर दिया। जी अच्छा सलमान, ये बताएगा कि जिस तरह हमने खुसूसी रिपोर्ट भी देखी थी कि मकबूजा कश्मीर में जिस तरह जुल्म और बर्बारियत जारी है 2023 में और इससे पहले भी, वो भी तशवीश का बायस है। साथ ही साथ जो फ़लस्तीन में सूरत हाल है वो भी तशवीश का बायस बनती जा रही है। और अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो जिस तरह दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ वहाँ से की जा रही हैं और भारत उसमें मुलविस है, तो क्या इन पहलुओं पर बात हुई?
जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि इन तीनों हवालों से कश्मीर की सूरत हाल हो, अफगानिस्तान की सूरत हाल हो और अब गजा की सूरत हाल हो, इन तीनों जो खित्ते हैं, ये तीनों मामला जो हैं यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की अगर हम बात करें, अफगानिस्तान की अगर हम बात करें, तो दोनों मामला से पाकिस्तान की अपनी सलामती जो है वो जुड़ी हुई है। और गजा की बात करें या मसला फ़लस्तीन की बात करें, तो इस हवाले से बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक वाज़ेह दो टोक मौक़िफ़ पाकिस्तान के सामने मौजूद है। और वही पाकिस्तान की इसराइल के हवाले से, फ़लस्तीन की सूरत हाल के हवाले से खारजा पॉलिसी की एक तरह से बुनियाद है। और आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर कश्मीर के हवाले से, अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से और गजा के हवाले से पाकिस्तान की उसी उसूली मौक़िफ़ का जो है वो अयादा किया गया। कश्मीर के हवाले से कहा गया कि पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी सियासी हिमायत जो है वो हर फोरम के ऊपर जारी रखेगा और जो का जायज़ हक़ खुद इरादियत है उसके हवाले से किसी तौर पर पाकिस्तान जो है यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान की तमाम हुकूमतों की, बल्कि हम इसको कह सकते हैं कि पाकिस्तान की स्टेट की पॉलिसी है कि पाकिस्तान इस हवाले से किसी तौर जो है अपना मौक़िफ़ जो है वो नहीं छोड़ेगा। अफगानिस्तान की बात करें तो यकीनी तौर पर अफगानिस्तान की सूरत हाल इस वक्त काफ़ी तशवीशनाक है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान की इस्तेमाल करके दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर आज़ादाना तौर पर कार्रवाइयाँ करते दिखाई दे रहे हैं। दहशतगर्दों को हमें अफगानिस्तान से तमाम तर दरकार फैसिलिटी जो है मिलती दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान की न सिर्फ सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, बल्कि अफगानिस्तान के अंदर जिस तरह से वेपन्स इन दहशतगर्दों के हाथ लगे हैं, जदीद तरीन वेपन इनके हाथ लगे हैं, वो पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा तशवीश की बात है, तशवीश का मामला है। और यही वजह है कि आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात का अयादा किया गया और ये बात बड़े दो टोक अंदाज के अंदर वंस अगेन हम इसको कहेंगे कि वाज़ेह कर दिया गया है कि पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, वो किसी तौर जो है दहशतगर्दों से, उनके सहूलतकारों से या ऐसे अनासिर जो कि उनसे हमदर्दी रखते हैं या उनके मौक़िफ़ को फैलाने का बाइस बनते हैं, पाकिस्तान की रियासत किसी तौर उनसे नरमी नहीं बरतेगी, बल्कि इनके साथ जो है इंतहाई सख्ती के साथ निपटा जाएगा। तो ये बात मैसेज बहुत ज़्यादा क्लियर है। पाकिस्तान कई बरसों से दहशतगर्दी के खिलाफ एक कामयाब जंग जो है वो लड़ता चला आ रहा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के मुनज़्ज़म नेटवर्क्स का खात्मा किया और यकीनी तौर पर अब जो कालेदम टीटीपी जैसे जो एलिमेंट्स हैं उनका भी यकीनी तौर पर हमें दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से स्टेट एक आहनी अज़म रखती है इनके खिलाफ, इनका खात्मा जो है वो भी जल्द या बदेर जो है वो मुमकिन होगा, उसको यकीनी बनाया जाएगा। गजा की अगर हम बात करें तो गजा के हवाले से भी आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये वाज़ेह कर दिया गया। जिस तरह से हमने देखा था कि कुछ अर्से पहले आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी फ़लस्तीनी सफ़ीर के साथ, उसमें भी पाकिस्तान के इसी मौक़िफ़ का अयादा किया गया था। आर्मी चीफ जब अमेरिका गए वहां पे भी पाकिस्तान के इसी मौक़िफ़ का अयादा किया और आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के फोरम से भी यही बात सामने आई है कि पाकिस्तान जो है फौरी तौर पर चाहता है कि मामला पर अमन तौर पर हल हो, जंगबंदी हो और जो इसराइल के मजालिम हैं, इसराइल की तरफ से जुल्म का जो एक पहाड़ तोड़े जा रहे हैं फ़लस्तीनियों के ऊपर, वो फौरी तौर पर ये सिलसिला जो है वो रोका जाए। जी अच्छा सलमान, ये बताएगा कि जिस तरह दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के बाद से सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी होता है और इसके बावजूद पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में है, तो क्या समझते हैं आप, क्या गुफ्तगू की गई है स्ट्रेटजीज चेंज करने के हवाले से? जी, पाकिस्तान की इस हवाले से स्ट्रेटेजी जो है बिल्कुल वाज़ेह है, उसमें किसी किस्म का अभाम नहीं है। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी से वाबस्ता एलिमेंट्स को, चाहे वो किसी भी शक्ल के अंदर हो, किसी भी सूरत के अंदर हो, किसी भी फॉर्म के अंदर हो, पाकिस्तान किसी तौर जो है अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों के मुनज़्ज़म नेटवर्क्स को, दहशतगर्दों के सहूलतकारों को, दहशतगर्दों से या उनके कॉज से हमदर्दी रखने वालों को पाकिस्तान की रियासत जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने अब तो दहाइयों से भी ज्यादा लंबी बात हो चुकी है कि पाकिस्तानियों ने ये जंग लड़ी है। पाकिस्तान के अवाम ने, सिविलियंस ने, पाकिस्तान के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने, पाकिस्तान के जवानों ने, पाकिस्तान के बेटों ने, आम शहरियों ने बहुत बड़ी तादाद के अंदर, और कल ही हमने साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी मनाई, तो यकीनी तौर पर वो भी दहशतगर्दी का शिकार हुई। तो इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल शख्सियात से लेकर आम शहरियों तक, जिसके अंदर मुसल्लह अफवाज के कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी शामिल हैं, अफसर भी शामिल हैं, जवान भी शामिल हैं, तो उन सब ने जानों का नजराना पेश किया है। पाकिस्तान की मईशत ने बहुत बड़ा नुकसान जो है अरबों डॉलर्स का, सैकड़ों अरब डॉलर का आप कह सकते हैं कि नुकसान जो है वो बर्दाश्त किया है। तो ये नुकसान जो है वो थोड़ा या छोटा नुकसान नहीं है। पाकिस्तान की नस्लें जो है वो दहशतगर्दी से मुतासर रही हैं, तो पाकिस्तान किसी तौर पर दहशतगर्दी के हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं है। स्ट्रेटजीज जो हैं वो हालात और वाकयात के हवाले से, ग्राउंड रियलिटीज के हवाले से वो बदलती रहती हैं, उन्हें हम चेंज होता हुआ देख सकते हैं। कभी शिद्दत आती है, कभी आप वो थोड़ी नरमी आती है, कभी ऑपरेशंस का जो डोमेन है, दायरा कार जो है, अंदाज जो है
वो बदल जाता है, लेकिन पाकिस्तान की रियासत का इस हवाले से जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़ेह है, वो दो टोक है कि दहशत गर्दी को किसी भी शक्ल में, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस हवाले से पाकिस्तान का जो एक लिखी पढ़ी आप कह लें कि दस्तावेज है, लिखी पढ़ी बात है कि पाकिस्तान किसी तौर पर दहशत गर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो ईस्टर्न बॉर्डर से फैसिलिटेट होने वाली दहशत गर्दी हो या वेस्टर्न बॉर्डर से फैसिलिटेट होने वाली दहशत गर्दी हो, कुलभूषण यादव की शक्ल के अंदर होने वाली दहशत गर्दी हो, या हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यूब के ऊपर हमला हुआ, डेरा इस्माइल खान के ऊपर हमला हुआ, ये दीगर इदारों के इलाकों के अंदर हमले हुए और उसके अंदर हमने देखा कि अफगान टेररिस्ट इन्वॉल्व थे। तो ये तमाम तर मामला जो है, ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान का अफगानिस्तान की मौजूदा जो तालिबान का रजीम है, तालिबान की बुरी हुकूमत है, उसको भी यही पैगाम है, यही पाकिस्तान ने खुश उम्मीदी जो है अफगान तालिबान से वाबस्ता रखी थी और आज भी पाकिस्तान इसी उसके ऊपर कायम है कि ये मामला जो है अफगान तालिबान जो है वो खुद से हल करें, कालेदम TTP को अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए रोकें। बसूरत दीगर पाकिस्तान को इस हवाले से बड़ा वाज़ेह स्टांस है कि पाकिस्तान जहां कहीं भी दहशतगर्द होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, चाहे वो अपनी सरजमीन के ऊपर हो या अगर जरूरत पड़ी तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान इन दहशतगर्दों को चुन चुन कर जो है हम कह सकते हैं निशाना भी बनाने की सलाहियत जो है वो रखता है। और पाकिस्तान की स्टेट को यकीनी तौर पर ऐसा ही करना चाहिए कि जहां पर भी हो, जहां कहीं भी खिलाफ कार्रवाई जो है वो करना यकीनी तौर पर पाकिस्तान का हक है और ये हक पाकिस्तान से कोई छीन इसलिए नहीं सकता कि पाकिस्तान के अवाम ने सफर किया, पाकिस्तान के अवाम ने बहुत ज्यादा नुकसान बर्दाश्त किया है। हमारे हर गली में, हर कूचे में, हर छोटे बड़े शहर के अंदर कहीं ना कहीं दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं और उनसे आप, मैं, हम सब मुतासिर हुए हैं। तो इस दहशतगर्दी के मामले पर तो किसी किस्म के कॉम्प्रोमाइज का आप कह लें कि सवाल ही पैदा नहीं होता। जी, और बिल्कुल इंशाल्लाह दुश्मन को मुंह की खानी पड़ेगी। सलमान, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, माहौल को पुरअमन रखने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी, क्या इक़दाम किए जाएंगे पाक फौज की जानिब से? और यकीनन पाक फौज हमेशा की तरह भरपूर साथ देगी, लेकिन जिस तरह अभी मौलाना फजल रहमान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 2 सूबे इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में, तो इस पर भी कुछ गुफ्तगू हुई? इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो तफसीलात सामने आई है उसमें बड़ा वाज़ेह कर दिया गया है कि हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जो कि पाकिस्तान के अंदर आइन के तहत, कानून के तहत इंतखाबात के इनेकाद की जिम्मेदार अथॉरिटी है, उसको हर मुमकिन ताउन जो है वो फराहम किया जाएगा। और पाकिस्तान में पिछले कुछ अर्से से जितने भी आम इंतखाबात हो रहे हैं उसमें किसी न किसी तौर पर, ख़ास तौर पर अगर हम देखें 2008 के आम इंतखाबात हों या उसके बाद से 2013 के इंतखाबात या 2018 के इंतखाबात, हर इंतखाब के अंदर, हर आम इंतखाब के अंदर या बाज़-औक़ात हमने देखा कि ज़िमनी इंतखाबात के अंदर भी जो सिक्योरिटी इदारे हैं, पाक फौज है। ठीक है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अहम खबर आपको दें, PTI के इंतखाबी निशान बहाली से मुतालिक पेशावर